हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर विजय। तो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी पर। और मैं आज बात करने जा रहा हूँ 9 तारीख को जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स का, उसके लिए आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी मैं सारे पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट पर जाके सारे ग्रामर के और क्वेश्चन जो लिटरेचर के इंपॉर्टेंट हैं उनकी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में आंसर्स को लिखने हैं, यानी इस आंसर शीट को कैसे फिल करना है जो कि आपको मिलती है बोर्ड में, तो कैसे उसको लिखा जाता है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि किस किस रेंज में किन क्वेश्चंस को कितने नंबर ऑफ वर्ड्स में लिखना होता है और क्या स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, किस तरह से कॉपी पे लिखना चाहिए। इसकी जानकारी आज की इस वीडियो में दे रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड बोर्ड की ही एक टॉपर स्टूडेंट्स की जो आंसर शीट है उसे अपलोड किया गया है उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड बोर्ड की, उस पर। तो इस कॉपी को मैं आप लोगों के सामने इस आंसर शीट को शो करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ये हाई स्कूल की बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी है, चेक्ड वाली। तो आज इसी कॉपी में हम देखेंगे कि किस तरह से आंसर्स को लिखना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होगा कि अनसीन पैसेजेस में आप जानते हो कि आपका सबसे पहले सेक्शन ए में अनसीन पैसेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो देखो इस बच्चे ने क्या किया, सेक्शन ए लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट आंसर लिखा हुआ है, उसके बाद ए बी सी, इस तरह से जो भी क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं उनको सीरीज में लिखा है। तो आपको भी यही ध्यान देना है कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स अनसीन पैसेज का स्टार्ट करेंगे तो सबसे टॉप में आप सेक्शन ए लिखेंगे, इसको आप सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप क्वेश्चन 1 आंसर लिखेंगे, उसके बाद आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी। अगर आप पूरा आंसर नहीं भी लिखते, अगर आप ANS शॉर्ट में लिख देंगे तब भी आपका आंसर माना जाएगा। तो आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, इस तरह से आप लिखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि बार बार क्वेश्चन फिर आंसर लिखते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक ही बार में सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का आप यानी फर्स्ट जो आपका अनसीन पैसेज उसके आंसर्स दे रहे हैं, तो ए बी सी आपने नीचे लिख दिया, तो ये इसके आंसर हैं। इस तरह से जो एग्जामिनर हैं जो आपकी कॉपी को जांच करेंगे उन्हें पता चल जाएगा। तो देखिए डी तक यहाँ पर आंसर्स किए हुए हैं। फिर उसके बाद PTO लिखा हुआ है, प्लीज़ टर्न ओवर, यानी नेक्स्ट पेज आप जो है नेक्स्ट पेज में जाइए, ऐसा आप इस PTO के थ्रू लिखते हैं। तो PTO आपको हमेशा अपने राइट पेज पे लिखना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ F तक जो है पूरे क्वेश्चन के इस तरह से आंसर्स इन्होंने लिखे हुए हैं। तो इससे पता चल रहा है कि पहले सेक्शन में जो अनसीन पैसेज है उसके आंसर्स इन्होंने लिखे हुए हैं ABCDEF में जो पूछे गए हैं। वहाँ पर 1 2 3 4 में भी हो सकते हैं, तो जो भी वहाँ पर लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आप इन आंसर्स को इस ढंग से लिखेंगे। दूसरी चीज़ बच्चों, देखो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि आपसे 2 नंबर का या 1 नंबर का, 2 नंबर का ज़्यादातर या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप उसे बहुत बड़ा चढ़ा के लिख देते हो, एक आधा पेज उसी को लिख देते हो। लेकिन इस बच्चे ने देखो बिल्कुल करेक्ट वर्ड्स लिखे हैं, बहुत ज़्यादा जो है आंसर्स को लेंथी करने की कोशिश नहीं की है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अंडरलाइन करें। अगर आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में नहीं है तो आप अंडरलाइन ना करें, लेकिन जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो आपके बिल्कुल कम रहने चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अगर 2 मार्क्स का है तो जो है आपका 2 ही नंबर के लायक आपको लिखना है, उसे बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, बस आपका समय ख़राब होता है। इस बात का आप खासा ध्यान रखें। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि केवल एक लाइन में आप आंसर लिख रहे हैं। कम से कम क्वेश्चन को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, उसके अकॉर्डिंग कम से कम 2 से 3 या 4 लाइनें उस पर लिखें जो भी उससे रिलेटेड आंसर आपको मिल रहा हो, ठीक है, या जो बन रहा हो। इसके बाद देखिए इस बच्चे ने अनसीन पैसेज 2 को क्वेश्चन 2 आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद ABCD जो आपका सेकंड पैसेज आता है उससे रिलेटेड यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे बहुत ज़्यादा लेंथी लिखने की कोशिश नहीं की है, जितना पूछा हुआ है उतना ही बताने की कोशिश की है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपका समय बचाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, जो आपका सेक्शन C है ग्रामर वाला, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है, एक बार देख लीजिएगा सभी वीडियोज़ को। सेक्शन C में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन्होंने देखो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर लिखा। फिर उसके बाद आंसर A B C D, इस तरह से 4 होते हैं, तो सीधे आंसर्स लिखे हैं। आपको क्वेश्चंस नहीं उतारने, आपको केवल आंसर्स लिखने होते हैं बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपका समय ख़राब ना हो। तो यहाँ देखिए टॉप में सेक्शन C लिखा, उसके बाद क्वेश्चन 6 के आंसर्स लिखे हैं इस तरह से, और ABC करके इस तरह से आंसर्स लिख दिए और सीधे आंसर लिखा हुआ है, ना कि पूरे का पूरा टॉपिक उतार दिया है, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है बच्चों, वो आपको पता होगा सेंटेंस कनेक्टर वाला। तो क्वेश्चन 7 आंसर A B इन्होंने किया हुआ है और इसको बहुत अच्छे से इन्होंने जो है आंसर किया हुआ और PTO हर पेज में लिखते जा रहे हैं।
तो इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका सेंटेंस एज डायरेक्टेड वाले को इन्होंने पूरा किया हुआ है, और यहाँ भी ए बी क्वेश्चन 8 आंसर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पे आपको पता है कि पास्ट टेंस का यूज़ करना होता है, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाला क्वेश्चन है। इसमें भी इन्होंने वही किया, क्वेश्चन 9 आंसर लिखा हुआ है और उसके बाद ए बी सी इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट ये भी जो भी वहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो बनाए। फिर 10th वाले में मॉडल वर्ब में भी वही किया है, यानी ऊपर क्वेश्चन 10 आंसर लिखा और ए बी करके नीचे आंसर्स दिए हुए हैं। यही फॉर्मेट आपको अपनाना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ताकि अच्छे से जो है एग्जामिनर को आपकी कॉपी में आपके आंसर्स को समझने में आसानी हो। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में भी इन्होंने ऐसे ही किया है, आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर बी में जो क्वेश्चन पूछा होगा उसको लिखा है। फिर उन्होंने सेक्शन डी को अटेम्प्ट करा है। सेक्शन डी में आप देखिए प्रोज लिखा हुआ है, यानी जो प्रोज है आपकी फर्स्ट बुक यानी द फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। मे बी ये भी छांटने वाला आता है, तो यहाँ से इन्होंने इस तरह से इसमें से छांट छूट के जो है आपके आंसर्स लिखे हुए हैं। फिर 13 वाला आ गया। 13 में भी आपको पता है ढूंढने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 14 वाला देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो बढ़िया से इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, हिज सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस, हिज फेथ इन गॉड। ये लेंचो वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, इन्होंने इसको बहुत अच्छे से देखो हेडिंग्स डाल के लिखे हुए हैं। अगर आप भी किसी क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर्स में हेडिंग डाल के लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। ये आपको पता है, ये आपका लास्ट लेसन जो है द प्रपोजल वाले लेसन से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आंसर लिखा है। देखो इंट्रोडक्शन, फिर फर्स्ट क्वेरल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, फिर सेकंड क्वेरल दूसरी बार किस बारे में झगड़ा होता है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसी तरह से आप भी जो है हेडिंग्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और याद रहे लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखें, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आंसर का जरूर होना चाहिए। उसके बाद पोइट्री सेक्शन, देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन नंबर 16 पोइट्री भी लिखा हुआ है। फिर आंसर ए बी सी इस तरह से आंसर्स दिए हैं जो पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पीटीओ हर पेज में लिखा है इन्होंने। उसके बाद सप्लीमेंट्री आपके सेकंड बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछे हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आंसर्स जो हैं मेंशन किए हुए हैं, आप सारे देख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, सेक्शन ए के बाद सेक्शन सी किया, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन किया और फिर सेक्शन डी किया, यानी जहाँ पर लेटर वगैरह होते हैं वो इन्होंने यहाँ पर इस तरह से लिखे। बहुत अच्छे से लेटर इन्होंने लिखे हैं। इसी तरह से अगर आपने भी अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो फिर आप इन आंसर्स को इस तरह से लिखेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है। बाकी मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, और लास्ट में कॉपी में जहाँ पर आपका वर्क पूरा होता है वहाँ पर आपको रोल नंबर ज़रूर मेंशन कर देना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि किस तरह से आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। खास तौर पर छांटने वाले क्वेश्चंस में आपको लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है, जिसके अकॉर्डिंग जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखो बच्चों, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड में क्लास 10 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात, आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप सेक्शन सी को पूरा कीजिए। जो आपका ग्रामर वाला है उसको सबसे पहले लिखिए, यानी उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने स्ट्रांगली वो सीख लिया है, आप मेरी सारी वीडियोस देखना, आप ज़्यादा से कम भी अगर आपको आएगा तो 10 से 12 नंबर आपके ज़रूर आ जाएंगे अगर आप मेरी वीडियोस को कवर करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है, आपको सेक्शन सी को पूरा कर लेना है, यानी ग्रामर वाला सबसे पहले करना है। फिर दूसरे नंबर पर आपको जाना है कहाँ पर, अनसीन पैसेज पे। फिर आपको पहला अनसीन पैसेज, दूसरा अनसीन पैसेज, तीसरा अनसीन पैसेज, चौथा अनसीन पैसेज, 4 के 4 अनसीन पैसेजेस को आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। या आप चाहें तो फिर आप एक काम करें कि सबसे पहले आप क्या करें, आप सेक्शन सी कर लें। सबसे नंबर 1 में आपको सेक्शन सी करना है। फिर नंबर 2 में आप अनसीन पैसेज पहला वाला, फिर नंबर 3 में फिर से अनसीन पैसेज दूसरा वाला कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद आप तीसरा वाला, फिर चौथा वाला अनसीन पैसेज करें। उसके बाद जब आप सारे अनसीन पैसेजेस को पूरा कर चुके होंगे फिर आप करें सेक्शन बी को। सेक्शन बी को आपको ग्रामर, यानी सेक्शन बी को आपको सेक्शन सी और सेक्शन ए को ख़त्म करने के बाद करना है, जिसमें लेटर राइटिंग वगैरह आता है, ठीक है। सबसे पहले आपका ग्रामर रहना चाहिए, फिर आपके अनसीन पैसेज रहने चाहिए। अनसीन पैसेजेस के बाद सेक्शन बी में जो राइटिंग वाला आपका सेक्शन आता है, जिसमें आपको शॉर्ट पैराग्राफ वगैरह लिखने होते हैं, लेटर लिखने होते हैं, वो आपको करना है। फिर आप अपने लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। अगर आप इस फॉर्मेट से अपने क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे तो बच्चों यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। और आपके 9 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसके लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।
ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चे समझ पाएँ कि किस तरह से आंसर्स राइटिंग करनी है। इस कॉपी को देख के वो काफ़ी कुछ समझेंगे और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर समय से पहले होगा। ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग बनाने की कोशिश करें, अगर अच्छी नहीं भी है तो कम से कम ऐसा लिखें जिससे पढ़ने में आसानी से आ जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।